आज मैं चलाने वाला हूँ हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट, जिसकी कीमत 31 लाख रुपए भारतीय बाजार में है। मेरी लाइफ की सबसे महंगी मोटरसाइकिल है जिसको मैं चलाने वाला हूँ। अभी तक मैंने निंजा और हायाबुसा तक चलाई थी, आज पहली बार है कि मैं हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट चलाने वाला हूँ और ये 31 लाख रुपए की आती है। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है इस मोटरसाइकिल के साथ, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा आज के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के सीधा चलाने चलता है। आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो जी चलाने चलते हैं और सबसे पहले बाइक को करते हैं स्टार्ट और आप सुनो आवाज़। तो इनिशियल पे कुछ ऐसी आएगी और चलाते चलाते आपको दिखाते हैं बाइक चलने में कैसी है और क्या फील देती है। सबसे पहले आवाज़ का मज़ा लो। तो कुछ ऐसी आवाज़ तुम्हें इससे देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आता है बाइक से और एकदम सोफ़ा सीट मिलती है भाई। बैठते ही पहला जो एक्सपीरियंस रहने वाला है ना, मतलब एकदम हाथ सामने से खुल जाते हैं। बहुत ही चौड़ा हैंडल बार है और सीट भी एकदम चौड़ी और सोफ़ा जैसी है और पैर बिल्कुल आगे की तरफ है मेरे, यहाँ बिल्कुल आगे की तरफ मेरे पैर हैं। तो अगर आपकी हाइट कम है, मुझे लग रहा है मतलब जो अगर आपकी हाइट कम है या आप हल्के दुबले पतले हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आप हेल्थी हो तो भाई आपको मज़ा आने वाला है इसकी सिटिंग पोजीशन को देख के। बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन दी गई है। ये है कुछ इसका हॉर्न भाई, जितना बाइक का साइज़ है उस हिसाब से हॉर्न नहीं है इसमें, सिंगल हॉर्न नहीं आता है। हालांकि गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है तो उसकी वजह से है। और हज़ार्ड को बंद करते हैं, हमने हज़ार्ड ऑन किया हुआ था। तो अब भाई पावर वगैरह की मैं क्या ही बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मोटरसाइकिल है, होगी भी क्योंकि इंजन इतना बड़ा है और बहुत कुछ हार्ले डेविडसन इस बाइक में ऑफ़र करता है। हालांकि कीमत भी वैसी ही है। सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन के साथ में बात करते हैं तो एकदम अलग ही डिज़ाइन आपको इस बाइक का देखने को मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ में बाइक आती है। सामने की तरफ देखोगे तो LED हेडलाइट सेटअप है। इंडिकेटर्स जो हैं वो हैंडल बार के ऊपर प्लेस किए गए हैं, दिखने में एकदम डिफरेंट लुक बाइक को देते हैं। मिरर्स जो हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे नज़र आएंगे बट व्यू वगैरह जो है वो आपको बढ़िया मिलता है। उसका रीज़न है ये हैंडल बार, क्योंकि हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा वाइड है तो आपके शोल्डर से ये बाहर है, जिसकी वजह से पीछे का व्यू आपको प्रॉपर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आपको इसके साथ नहीं होगी। और इस बाइक का जो सिटिंग पोजीशन है, जो स्टांस है, वो काफ़ी ज़बरदस्त आता है। फ्यूल टैंक की बात करूं तो ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर यहाँ क्रोम वगैरह लगाया गया, ब्रेकआउट की ब्रांडिंग की गई है। और टैंक का जो साइज़ है वो आपको मिलता है 18.9 लीटर, लगभग 19 लीटर का फ्यूल टैंक इस मोटरसाइकिल के अंदर आता है। बाइक के टायर वगैरह की बात की जाए तो आगे 21 इंच का अलॉय है, पीछे आपको 18 इंच का अलॉय मिलेगा। आगे की तरफ में 130 सेक्शन का वाइड टायर है और पीछे की तरफ आपको मिलता है 240 सेक्शन का टायर, जिसकी वजह से इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है, जो लुक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती हैं। और लुक वाइज ये मोटरसाइकिल हर जगह से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी सीट वगैरह की बात की जाए तो स्प्लिट सीट सेटअप है। राइडर के लिए ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा, पिलियन के लिए उतना स्पेस नहीं है और पिलियन शॉर्ट राइड में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। लॉन्ग राइड में पिलियन जो है इस बाइक पर कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि राइडर ओरिएंटेड बाइक ज़्यादा आपको मिलने वाली है। बाकी बिल्कुल लो स्टांस के साथ में बाइक आती है। 665 mm की सीट हाइट है इस बाइक की और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 115 mm का है। इंडियन रोड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल जैसी रोड पर मैं चल रहा हूं इस तरह की रोड पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर बड़े ब्रेकर आते हैं तो बाइक डेफिनेटली नीचे टच होके जाएगी, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। बड़ा व्हील बेस है और 115 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके साथ में मिलती है। वज़न भी बाइक का काफ़ी ज़्यादा है। ये मोटरसाइकिल 310 किलोग्राम वेट के साथ में आती है, तो काफ़ी हैवी वेट मोटरसाइकिल है। और ये वेट आपको तब फील होता है जब आपको इस बाइक को कभी भी आगे पीछे करना हो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी हैवी मोटरसाइकिल एक्चुअल में राइड कर रहे हो। हालांकि चलाते हुए बाइक का बैलेंस इतना अच्छा है कि तब आपको पता नहीं चलता कि ये मोटरसाइकिल 310 किलोग्राम की है। अब बात करें भाई इसके इंजन परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर 1923 सीसी का V ट्विन एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन तुम्हें देखने को मिलेगा और ये इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। यहाँ पर स्लीपर एंड असिस्ट क्लच दिया है। पावर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, 102 bhp की पावर है और 168 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो इतनी अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और
अगर आप वीकेंड राइड्स करते हो, अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसको मैं वीकडेज़ वीकेंड पर निकालूं और कुछ 100-200 किलोमीटर राइड करके आऊँ, तो वहाँ पर आपको ये मज़ेदार लगेगी। बट हाँ, ये वैसी मोटरसाइकिल हैं जो लोग शौकिया तौर पर ख़रीदते हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास 30-31 लाख रुपए नहीं है एक मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए। जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है वो लोग ये मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं। बट हमें मौका मिलता है इन बाइक को राइड करने का, एक्सपीरियंस करने का, और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हम आपको भी बताते हैं कि मोटरसाइकिल्स का क्या क्रेज़ होता है, किस प्राइस पॉइंट तक आपको मोटरसाइकिल देखने को मिल सकती हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबका अपना अपना बजट होता है, उस हिसाब से जो है ये मोटरसाइकिल है। सामने की तरफ देखोगे तो कोई भी बड़ा मीटर कंसोल वगैरह नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर एक आपको डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जिसमें बेसिक सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं, कितनी स्पीड पर आपकी बाइक चल रही है, क्या ऑडो है, ट्रिप वगैरह है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस, बेसिक इंडिकेशंस जो है वो आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर ये ब्रेकर आया तो देखो कितने आराम से मुझे ये यहाँ से निकालनी पड़ी है, हालांकि टच नहीं हुई, बट बिल्कुल स्लो करके जो है वो यहाँ से मुझे निकालनी पड़ी है ये मोटरसाइकिल, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और टर्निंग रेडियस भी देखोगे तो बहुत ही बड़ा व्हील बेस है इसका, तो बड़ा टर्निंग रेडियस इसको चाहिए, अच्छी खासी जगह चाहिए, और मोड़ते हुए आपको फील होता है कि आप एक बड़ी भारी भरकम मोटरसाइकिल चला रहे हो। लेकिन जैसे ही आप एक्सीलरेट करते हो तो भाई फील अलग है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और ये फील आपको ये मोटरसाइकिल देती है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपने कभी इस तरह की बड़ी मोटरसाइकिल नहीं चलाई है तो भाई जाओ डीलरशिप विज़िट करो, टेस्ट राइड वगैरह लेके देखो, मज़ा आ जाएगा इस तरह की मोटरसाइकिल चलाने में। आगे देखो सस्पेंशन सेटअप वगैरह की बात करूँ तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर दिए गए हैं। और पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि बिल्कुल भी आपको कहीं से भी विजिबल नहीं होगा, इस तरह से उसको सेट किया गया है कि वो दिखता ही नहीं है। बट हाँ, ये सस्पेंशन सेटअप है और क्रूज़र है बाइक, और सस्पेंशन आपको स्टीफर साइड पर देखने को मिलता है हाईवे पर स्टेबिलिटी के लिए। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह की बात करूं तो आगे की तरफ में आपको बड़ा 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे की तरफ 292 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप आपको दिया गया है। और सामने की तरफ हाँ सिंगल डिस्क प्लेट ही है, अगर आप सीसी या प्राइस के हिसाब से देखोगे तो ट्विन डिस्क प्लेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बाइक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट ब्रेकिंग अच्छी है। ये ब्रेक्स जो यहाँ पर दिए गए हैं आराम से बाइक को कंट्रोल करते हैं बिना किसी परेशानी के, तो वो भी एक चीज़ है। और एक बार और लेते हैं इस बाइक की पावर का मज़ा। भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त पावर है मोटरसाइकिल के अंदर, एकदम अल्टीमेट पावर। ब्रेकिंग देख लो भाई, इस तरह से कुछ है, तो बढ़िया ब्रेक्स जो हैं वो बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं। और टर्निंग रेडियस देखो, अभी बाइक को घुमाना है तो ये ऑलमोस्ट पूरे फ्लाईओवर को ले जाएगी। ये देखो भाई, अच्छी खासी जगह चाहिए बाइक को, मतलब जो साइज़ है बाइक का उस हिसाब से स्पेस भी ये मांगती है और आपको देना पड़ेगा। और आप रोड पर जब इस बाइक को लेकर निकलते हो तो लोग खुद स्पेस दे देते हैं इसको, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी दमदार है, इसका साइज़ इतना ज़बरदस्त है कि लोग खुद जो है वो आपको स्पेस देंगे। तो भाई ये है मेरे साथ में हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट। 31 लाख रुपए एक्स शोरूम भारतीय बाज़ार में इसका है। और हार्ले डेविडसन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्रूज़र सेगमेंट के अंदर। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे लिए फेयरिंग बाइक का मतलब था हायाबुसा, और अगर कोई क्रूज़र बाइक हमें दिखती थी प्रीमियम सेगमेंट की तो हम उसको सीधा हार्ले डेविडसन ही कहते थे। हमारी नज़र में वो हार्ले डेविडसन ही थी, भले ही वो किसी और ब्रांड की भी हो, लेकिन हम उसको हार्ले डेविडसन के नाम से ही जानते थे, क्योंकि एक ऐसी प्रेजेंस मार्केट के अंदर हार्ले डेविडसन ने बनाई है कि क्रूज़र का मतलब हार्ले डेविडसन। और ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ में आती है। ऐसी मोटरसाइकिल है जब भी आप रोड पर लेकर निकलोगे, आपको 50 लोग अगर मिल रहे हैं तो 40 लोग आपसे ये पूछेंगे कि भाई कितने की मोटरसाइकिल है और कितने की आती है, कितना इंजन है, और भाई 50 के 50 लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहेंगे। बस आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि आप उनको टाइम दो और फ़ोटो खिंचवाओ। तो बहुत ही अलग तरह की मोटरसाइकिल है और इस तरह की चुनिंदा मोटरसाइकिल ही आपको भारतीय बाज़ार में देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक आपको ये हार्ले डेविडसन की ब्रेकआउट ऑफ़र की जाती है।
तो भाई मैंने तो बाइक को चलाया, एंजॉय किया और आपको भी बता दिया है कि मुझे ये बाइक कैसी लगी है, क्या कुछ इस बाइक के साथ में हार्ले ऑफ़र करता है, सबकी हमने बात कर ली। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी हार्ले डेविडसन की ये ब्रेकआउट, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।